मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और बढ़िया हैं जी। चलिए, अब 4 का से तो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हम सभी लोग डॉक्टर मनोहरी की बुक को सॉल्व कर रहे हैं मिलजुल कर। तो 4 का से तो सॉल्व हो गया है। अब हम सभी लोग 4 का डी सॉल्व करेंगे। देखो जी, जो 4 का डी है वो पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। पूर्ण वर्ग बना करके हमें मूल ज्ञात करना है, इसका मूल कितना होगा। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग को ज्ञात करने के लिए 2-4 नियम हैं, वो ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा। ये नियम अगर बढ़िया से समझ गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा लोगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने का जो नियम है, कुछ हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी। चलो, हम यहाँ रफ्तार को कर ले रहे हैं थोड़ा सा। आप ध्यान रखना कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ए टाइप के क्वेश्चन हैं। समझ में आ रहा है जी। ए टाइप के क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। क्या हल करना है? पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको हम कुछ स्टेप दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर के, ठीक है, यक्स स्क्वायर के गुणांक से, ठीक है जी, से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। भाग देने पर तो ये स्टेप ध्यान रखना। तो यानी आपका क्वेश्चन ax² है ना, प्लस bx है ना, प्लस c है इक्वल टू 0। आप इसको इधर भी लेके इधर चले जाना तो इधर माइनस हो जाए। यानी आप एक स्टेप और हम इसको हल कर ले रहे हैं। x² प्लस ये है आपका bx और प्लस c इधर आ जाएगा, सॉरी इक्वल टू c इधर आ गया तो माइनस a। दोनों पक्ष देखो, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो x² का गुणांक कितना a है, अब a से हम भाग देंगे, a बट्टे ax² हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा b बट्टे ax हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा माइनस c बट्टे ये। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से दूसरा स्टेप आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेप, तो दूसरे स्टेप में क्या करना है जी, जो यक्स का गुणांक होता है, क्या करेंगे, जो यक्स का गुणांक होता है, जो यक्स का गुणांक होता है, यक्स का गुणांक कितना है जी, या ध्यान रखना, b बटे ए है। जो यक्स का गुणांक होता है उसमें हम क्या करेंगे, 1/2 से वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है जी। तो ये सभी लोग ध्यान रखना कि जो यक्स का गुणांक है b बटे ए, इसमें हम 1/2 से वर्ग कर देंगे, फिर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। देखो कैसे, ये ए कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, x² प्लस b बटे ए है ना, ध्यान रखना b बटे ए यक्स है। इसमें आपको जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा, b बटे, भाई गुणा करोगे b एकन्ने b और 2 का गुणा ए में करेंगे 2a, तो वर्ग इधर भी जोड़ेंगे, इधर माइनस c बटे ए है ना, इधर भी आपको जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा जी, तुरंत ऐड कर, गुणा करोगे b एकन्ने b और 2 का गुणा a में करेंगे, हो जाएगा 2a, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ करके फिर आपको हल करना है। तो इधर ध्यान रखना, जब ये दोनों वर्ग में होते हैं, समझ लेना, ये दोनों पहला पद और अंतिम पद वर्ग में होते हैं, जो बीच वाला अगर बराबर आ गया तो यही दोनों हम उतार देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। रफ्तार आपने कर लिया। चलो, अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलो, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको हम बताए हैं कि स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे क्या करेंगे, हम भाग देंगे। सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं इस प्रकार से। आप देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है जी, जब हम सॉल्व करेंगे इसको, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, पहले हम 6x² माइनस, ठीक है जी, 13x प्लस 5 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन अंक को अंक की तरफ कर लो। तो 6x² माइनस 13x बराबर हो जाएगा -5 इधर आएगा, +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, है ना। आपने पढ़ा स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x² का गुणांक होता है, हाँ जी, x² का जो गुणांक होगा वो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो x² का गुणांक 6 है, तो 6/6x² हो जाएगा, माइनस 13/6x हो जाएगा, और -5 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस 13/6x अब बराबर -5/6, ये बचा, है ना। अब अगला स्टेप आपका हो जाता है कि जो यक्स का गुणांक होता है, यक्स का जो गुणांक होता है, यक्स का गुणांक कितना है, 13/6 है।
जो यक्स का गुणांक होता है, आपको स्टेप यहाँ देखो लिखवा है कि जो यक्स का गुणांक होता है उसमें क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यक्स का गुणांक क्या है, 13/6 है। इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। आप जब वर्ग करोगे तो 13 करने में 13 हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। इसका वर्ग करके हमें दोनों पक्षों में जोड़ना है। चलो जी हम जोड़ लेते हैं दोनों पक्षों में इसका वर्ग करके। लो अब हम सभी लोग जोड़ेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 13/6 यक्स। इसमें भी हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 13/12 का वर्ग बराबर, इधर क्या है -5/6 है ना, इधर भी हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 13/12 का वर्ग इधर भी जोड़ना है। कोई दिक्कत नहीं है जी, स्पष्ट दिख रहा है ना, लिखावट समझ में आ रही है ना जी। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, ये वर्ग है और ये वर्ग है। जब पहला पद वर्ग में होता है और अंतिम पद वर्ग होता है तो तुरंत सूत्र बनता है a+b² + b² - 2ab। अभी देखना इस तरह से, पहले पद का वर्ग आप देख रहे हो, चलो पहले पद, और अंतिम पद क्या है 13/12, ये भी वर्ग है ना जी, वर्ग है। तो -2 गुणे पहला पद कितना x है और अंतिम पद कितना है 13/12, ये प्लस है, प्लस लिख लेते हैं, चिन्ह लिख। अब बराबर इधर हल कर लेते हैं। इधर देखो, जब इधर हल करेंगे तो -5/6 होगा और प्लस जब 13 को 2 बार गुणा करेंगे 13 169 होगा और 12 जब 2 बार करेंगे तो 12 144 होगा। ये होगा ना जी। अब आप देख रहे हो 2 1 2 2 छक्के 12, आप देख रहे हो 13/6x बराबर आ गया, बीच बीच के बराबर होता तो बिना सोचे समझे पहला पद कितना है x है माइनस, और अंतिम पद कितना है 13/12। ये दोनों का वर्ग, क्योंकि ये भी वर्ग में वर्ग है, दोनों डिब्बे में बंद करके यानी ब्रेकेट लगा करके वर्ग कर देंगे बराबर। इधर आप हल करोगे 144, 6 का एलसीएम लेंगे तो 144 होगा। अब हम क्या करते हैं, 6 और 144 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा जी, तो तुरंत एलसीएम आपका 144 ही आएगा। कितना आएगा, 144 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 का भागा जब 144 में देंगे, 6 का भागा जब 144 में देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 24। 24 छक्का 144 हो जाएगा। और 24 का गुणा जब हम इसमें 5 में करेंगे, 24 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो हम यहाँ रफ कार कर लेते हैं मेरे भाई, 6 और 144 का एलसीएम में 144। अब 6 का भागा हम किस में देंगे, 144 में देंगे। तो किससे कटेगा भाई, देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 4 उतर गया तो 6 चौके 24। तो जो बचता है यानी इसका भाग देंगे 24 आया, फिर 24 का हम क्या करेंगे 5 में गुणा कर देते हैं, 5 चौके 20 की 0 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 2 12 यानी हो जाएगा 120, यानी -120 हो जाएगा। प्लस क्या है 169 है ना। अब यहाँ क्या करना, कुछ नहीं करना, x -13/12 का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे 169 में से 120 को घटा देंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, जो अंक बड़ा होता है वही लिखेंगे। तो 9 हो गया, 6 में से 2 गया 4, यानी क्या बचा बाबू 49 बचा। क्या बचा जी 49, यानी हो जाएगा 49/144। ये वर्ग जब पक्षांतर होता तो किस में हो जाता है, करड़ी में। तो x -13/12 बराबर वर्ग जब पक्षांतर होगा एक करड़ी में हो जाएगा क्या 49/144। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x -13/12 है ना, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे प्लस माइनस 7 7 49, 12 12 144, यानी एक बार प्लस चिन्ह लेंगे धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर। जब हम इसमें धनात्मक लेंगे बाबू, जब धनात्मक लेंगे जी तब जानते हो क्या हो जाएगा, जब हम धनात्मक लेंगे तो हो जाएगा x है ना, x बराबर यानी इधर प्लस ले लेंगे, प्लस लेंगे यानी अब देखो 7 इधर 12 मान लीजिए, धनात्मक माने प्लस ले लिए 7/12, -13/12 इधर जाएगा तो प्लस 13 क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। या x बराबर 12 एलसीएम लेंगे भाई 12 हो जाएगा। अब 7 और 13 हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 7 3 10 की 0 हासिल आया 1 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। काट दीजिए, 4 से 4 पंचे 20, 4 3 12, यानी x की वैल्यू 5/3 आया। कब, जब हम धनात्मक लेंगे। अब हम ऋणात्मक ले लेते हैं लगे हाथ, ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर जब हम ऋणात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, जब हम ऋणात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ x -13/12 है ना, अब इधर प्लस लिए थे, अब यहाँ बराबर करके माइनस ले लेंगे, कितना 7/12 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर -7/12 है ना, -13/12 इधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 13/12 हो गया। x बराबर
एलसीएम लेंगे आप भाई, 12 हर हर बराबर है, बस प्लस माइनस माइनस घटा लो, तो 13 में से 7 गया कितना होगा जी, तो 7 6 13 होता है, तो 6 करने में 6 6 2 नहीं 12। तो इस प्रकार आप देखोगे x बराबर 1/2, तो 2 मूल आ गया, एक आंसर x बराबर 5/3 और 1/2। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसी तरह से पूर्ण वर्ग बना करके आपको हल करना। अगर किसी को कहीं समस्या आ रही तो कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा, और कमेंट के द्वारा हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे। चलो अब हम इसी तुरंत लगे हाथ हम दूसरे क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलो हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। अब हम लोग दूसरा हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 2x² - 7x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। ठीक है जी, तो हम स्टेप भी लिखवा दिए थे आप सभी लोगों को। चलो हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंक होते हैं उसे हम उधर कर देंगे, तो बचेगा क्या, 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1, अंक को हम एक तरफ कर लेंगे, तो क्या बचेगा, 2x² - 7x बराबर +3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3 हो गया ना। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, उसके बाद जो यक्ष का गुणांक होता है, यक्ष का गुणांक, तो आप यक्ष स्क्वायर का जो गुणांक होता है, तो आप देख रहे हो यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से हम भाग कर देंगे दोनों पक्षों में। ठीक है जी, तो आप देख रहे हो, तो 2 है ना, इसमें भी हम 2 से भाग देंगे, यक्ष स्क्वायर - 7 है ना, 7 में भी 2 से भाग देंगे, यक्ष बराबर, तो -3 बटे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अब क्या करते हैं, 2 2 से कैंसिल, बचेगा क्या, यक्ष स्क्वायर - 7/2x और बराबर हो जाता है -3/2 हो जाएगा। इतना आप सभी लोग समझ रहे हो ना। अब स्टेप नंबर अगला है कि जो यक्ष का गुणांक होता है, तो आप देख रहे हो यक्ष का गुणांक कितना है, x/2। जो यक्ष का गुणांक होता है, यानी यक्ष किसके साथ गुणा कर रहा है, x/2 के साथ कर रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो गुणा करोगे 7 करने में 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 7/4 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो इधर आप लिखेंगे x² - 7/2x और बराबर -3/2 है ना। सॉरी, आप क्या करना, चलो अच्छा एक बार हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपको लिखना होगा 3/2। अब हम क्या करेंगे, x² - 7/2x, इधर भी आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 7/4 का वर्ग, ठीक है ना। इधर भी ऐड करना, -3/2 है ना, इधर भी आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 7/4 का वर्ग हमें जोड़ना है। अब हल करो, तो आप देख लो, पहला पद और अंतिम पद वर्ग में जब होते हैं, तो ध्यान रखना, पहला पद और अंतिम पद जब वर्ग में होते हैं तो बिना सोचे समझे a - b का होल स्क्वायर होते हैं, है ना। तो चलो हम लिख लेते हैं, पहले पद का वर्ग हो गया, ठीक है ना, और अंतिम पद कितना है, माइनस माइनस लिख लो, अंतिम पद है 7/4 का वर्ग, है ना। तो सूत्र होता है 2 गुणे पहला पद कितना है, यक्ष, और अंतिम पद कितना है, 7/4 है ना। अब यहाँ हो जाएगा -3/2 प्लस 7 7 49/4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए फिर आगे हल करिए। अब देखो, अब 2 ये करने में 2 2 2 नहीं 4, तो आप देखोगे 7/2 बीच वाले के जब बराबर होता है तो इसको दोनों को उतार लेते हैं, यानी यक्स है ना, यक्स लिखेंगे, माइनस 7/4 है तो 7/4, अब दोनों वर्ग में है इसलिए दोनों का वर्ग कर देंगे बराबर। अब 16 और 2 का एलसीएम लेंगे, 16 हो जाएगा, 2 8 16, 8 3 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा, यही होगा ना। अब आगे देखिए, तो x - 7/4 का वर्ग बराबर, इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लो। जब हल करोगे तो 49 में से 24 को निकाल देना, तो 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5, और 4 में से 2 गया 2, तो 25 हो जाएगा 16। वर्ग जब पक्षांतर होगा एक करड़ी में हो जाएगा, यानी x - 7/4 है ना, वर्ग जब पक्षांतर होगा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा 16, है ना। तो इस तरह से x - 7/4 बराबर हो जाएगा +- 5 5 25 और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो एक बार हम धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे, धनात्मक लेने पर, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों में, आप देख लो प्लस और माइनस दोनों में संख्या है, एक बार हम धनात्मक लेंगे, धनात्मक लेने पर जब धनात्मक लोगे तो x -
7/4 है ना। अब यहाँ हम प्लस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। अंक को अंक की तरफ कर लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 5/4 है ना, माइनस 7/4 इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 7/4, या x बराबर, आप देखो जब हर हर बराबर होता अंश जोड़ लेते, 7 5 12, 12/4, 4 एकन्ने 4 और 4 तिया 12। तो इस तरह से आप देखोगे x की वैल्यू कितना हो जाता है 3। अब हम क्या करेंगे, अब ऋणात्मक लेंगे, क्या करेंगे ऋणात्मक लेने पर, तो ऋणात्मक लेने पर जब आप ऋणात्मक लोगे तो हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4 है ना, आप देख रहे हो प्लस वाला हो गया, माइनस मिलेंगे तो माइनस 5/4 हो जाए। अंक को अंक की तरफ कर लो तो x माइनस 7 x बराबर कर लो, क्योंकि अंक को अंक की तरफ हम तुरंत ले लेते हैं, तो माइनस 5/4 है और माइनस 7/4 इधर आएगा तो प्लस 7/4 हो जाएगा। x बराबर, आप देखो जब हर बराबर होता है तो जो भी प्रोसेस है हम अंश में करते हैं, तो 7 में से 5 गया कितना होगा जी 5 2 7 होता है, तो 2/4, 2 या करने तो 2 2 नहीं 4। तो इस प्रकार आप देखोगे तो x बराबर 1/2, तो x की जो वैल्यू होगी 3 और 1/2, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो, अब कोई दिक्कत अगर आपको कहीं भी हो रही है तो आप जरूर कमेंट में लिख करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है जी। बस उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर, चलिए अब हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। तो तीसरा जो है आप देख रहे हैं इस पेपर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4x² ना 4x² प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को यहाँ से लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे जब, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो आप क्वेश्चन देख रहे हो क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन है 4x² प्लस 16x प्लस 15 इक्वल टू क्या है 0 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करना है जी, जो अंक को अंक की तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4x² प्लस 16x बराबर प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15 होगा, ठीक हुआ कि नहीं। अब अगला स्टेप है आपका कि जो x² का गुणांक होता है दोनों पक्षों में भाग देंगे, यही है जी, समझ रहे हो ना। तो 4/4 x² प्लस 16 है ना, 16 में भी 4 का भाग देंगे x, और बराबर माइनस 15 है ना, इसमें भी हम 4 से भाग दे देंगे, काट दो 4 एकन्ने में 4, यानी हो जाएगा x² प्लस इधर इस तरह काट दो 4 एकन्ने में 4, 4 चौके 16, यानी हो जाएगा 4x, ठीक है ना, और बराबर माइनस 15 बटे कितना हो गया जी 4 हो गया। तो जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक आप देख रहे हो 4, तो इसमें 1/2 से गुणा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। तो 4 एकन्ने में 4 और 2 यहाँ मान लीजिए 1 है, 2 एकन्ने में 2, इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। तो यहाँ देखिए, तो ये अब आपका स्टेप नंबर अगला है कि जो x का गुणांक होता है, यक्स का गुणांक आप देख रहे हो तो कितना है जी 4 है, तो 4 में 1/2 से गुणा करके स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो x² प्लस 4x प्लस इसमें भी क्या करना आपको 4/2 का वर्ग कर देना है जी, और बराबर माइनस 15/4 है ना, तो इधर भी क्या कर देना आपको जोड़ना है 4/2 का वर्ग करके जोड़ना है ना। अब यहाँ जोड़ लीजिए तो x² प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 4/2 का वर्ग कर लीजिए, बराबर इधर भी माइनस 15/4 है ना, प्लस 4 चौके 16, 2 2 नहीं 4। आप देख रहे हो पहला पद जब और अंतिम पद वर्ग में होता है तो पहले पद के वर्ग कर लेते हैं और अंतिम पद कितना है 4/2 का वर्ग कर लेते हैं। सूत्र होता है प्लस 2 गुणे पहला पद कितना है x गुणे अंतिम पद कितना है 4/2 है, और प्लस से प्लस लिख लेते हैं। आप देखो 2 2 से कैंसिल, 4x बीच वाले के बराबर हो गया ना। अब देखो हर हर बराबर है तो घटा लेते हैं, तो 16 में से 15 गया 1 बटे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ देखो बीच वाला जब बीच वाले के बराबर होता है तो आपको क्या करना है इसको उतार लेना है, यक्स है प्लस और अंतिम पद कितना है 4/2 है ना। अब वर्ग है तो इसको भी हम वर्ग कर देंगे, बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा 4 होगा, ये होगा ना। अब देखो वर्ग को वर्ग पक्षांतर कर लो तो x प्लस 4/2 बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या x प्लस 4/2, जब इसका कार्य हटाओगे तो प्लस माइनस 1 करने में 2 2 नहीं 4 हो जाए। तो एक बार हम धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे जी धनात्मक लेने पर है ना। तो एक बार हम धनात्मक लेंगे, जब इसमें हम धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हाँ जी क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x प्लस
4/2 बराबर प्लस ले लेंगे, यानी 1/2 हो जाए। अंक को अंक की तरफ पक्षांतर करो तो x बराबर 1/2 है ना, प्लस 4/2 इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4/2, या x बराबर हो जाएगा। अब देखो हर हर बराबर, अंश में से घटा लो तो 1 में से 4 गया तो -3/2 हो जाएगा। एक वैल्यू ये निकल गई। अब हम क्या करेंगे जी, ऋणात्मक लेने पर, क्या करने पर, ऋणात्मक लेने पर। जब हम ऋणात्मक लेंगे इसको तो हो जाएगा x प्लस 4/2 बराबर, यहाँ हो जाएगा -1/2। अंक को अंक की तरफ पक्षांतर करो तो x बराबर -1/2 है ना, प्लस 4/2 इधर आएगा तो -4/2 हो जाएगा। तो x बराबर, अब देखो हर हर बराबर है, अंश को जोड़ लेते, माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का होगा 4 1 5, 5 क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ आपका निकल जाता है। चलिए कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करते हैं। वैसे तो चौथा आप देख रहे हो कि यहाँ क्वेश्चन में है कि x माइनस 1/x बराबर 3, x इक्वल नॉट 0 के मूल, यानी x बराबर 0 नहीं हो सकते, x 0 नहीं हो सकते का मूल ज्ञात करना। आप सूत्र जो द्विघात समीकरण का सूत्र है उस विधि से भी इसको लगा सकते हो, लेकिन आप सॉल्व क्या कर रहे हो कि पूर्ण गुणनखंड या पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए, वही विधि लगा रहे हो तो उसी विधि को इसमें भी शामिल कर लो, बस छोड़िए। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो आप सॉल्व करिएगा तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 3, है ना। अब क्या करना है, क्योंकि इधर देखो इसके नीचे 1 है, आप ऐसे गुणा कर लो, x का गुणा x में करेंगे हो जाएगा x² माइनस 1 है। अब सब के बटे x हो गया बराबर 3, क्योंकि सब के बटे x करने के लिए इसके नीचे x सही है, इसके नीचे नहीं, बस x का गुणा कर दो, x² हो जाएगा -1, क्योंकि इसके नीचे x सही है। अब देखो सब के बटे x बराबर 3, अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर, x का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 3x, इसको थोड़ा शुद्ध रूप में लिखोगे तो हो जाएगा x² प्लस 3x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, -1 बराबर 0 हो गया। अब ये मान लीजिए आपका मूल हो जाता है, आपने अभी तक क्या किया उसको हल किया है ना, ये मूल हो गया। अब क्या करना आपको, हल करना। अब हल कैसे करोगे ध्यान रखिए, तो हम क्या करना, अंक को अंक की तरफ कर लो तो x² माइनस 3x बराबर -1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। एक स्टेप आपको नहीं करना, क्योंकि x² का गुणांक 1 होता, अगर 1 से भागा दोगे वही सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। स्टेप नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। जो x का गुणांक है 3 है ना, x के गुणांक में 1/2 से गुणा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, तो गुणा जब करोगे 3 करने में 3/2 पे वर्ग हो जाएगा। अब इसी को दोनों पक्षों में जोड़ना है तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस भाई 3x है ना, इधर भी आपको जोड़ना है क्या 3/2 का वर्ग, और इधर क्या है जी 1 है ना, इधर भी क्या करना है 3/2 का वर्ग आपको जोड़ना होगा, यही है ना जी। अब यहाँ देखिए x, अब देखो पहला पद वर्ग में है ना, और अंतिम पद भी कितना है 3/2, क्योंकि इधर वाला इस पक्ष वाला देखना आपको ये भी वर्ग में है, तो सूत्र होता है 2 गुणे पहला पद कितना है x है और अंतिम पद कितना है 3/2 है, 2 2 से कैंसिल होगा, 3x बीच वाले बराबर हो गया ना, तो यही दोनों उतार लेते हैं। अच्छा इधर हल कर लो पहले, तो 1 प्लस 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4। अब देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3x बीच वाला जब बीच वाले के बराबर होता है तो बिना सोचे समझे x है ना, x माइनस है माइनस 3/2 है ना, 3/2 का वर्ग कर लेते हैं। वर्ग क्यों किया, क्योंकि ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, दोनों डब्बा में बंद करके होल स्क्वायर कर लिए बराबर। अब यहाँ देखो 4 करने 4 और 4 9 कितना होता है 13, 13 कितना हो जाएगा 4। अब वर्ग को जब पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा करड़ी में, तो x माइनस 3/2 बराबर, अभी क्या हो गया पूरा करड़ी में हो जाता है क्या 3/4, यही हो जाता है ना जी। अब क्या करिएगा अंक को अंक के, अब देखिए पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, ये देखो गुणनखंड करते कड़ी से गायब करेंगे, 13 का होगा नहीं तो हो जाएगा कड़ी में 13 प्लस माइनस कड़ी में 13/4 का हो जाएगा 2 2 4, अंक को अंक की तरफ। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर। तो सबसे पहले हम धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे जी, जब धनात्मक लेंगे जब धनात्मक लेंगे तो हो जाएगा x बराबर प्लस, यहाँ x बराबर हो जाएगा करीब 13/2 है, -3/2 इधर आ जाएगा तो प्लस 3/2 हो गया है। x आप देख लो हर हर बराबर है ना, अब अंश को जोड़ते घटाते हैं तो हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 13, एक वैल्यू ये हो गया आपका भाई 3 प्लस करड़ी में 13/2 है ना। अब क्या करेंगे, अब ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेने
पर। अब जब आप ऋणात्मक लोगे तो हो जाएगा x बराबर, अब यहाँ प्लस वाला हो गया, अब माइनस लोगे, माइनस कड़िंग 13/2, अब -3/2 इधर आएगा तो +3/2 हो गया, x बराबर हो जाए। अब देखो हर हर बराबर है ना, तो अब क्या कर लेना, घटा लेते हैं, तो हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस करके यहाँ लिखना, कड़ी में 13, 3 कड़ी में 13/2, इस तरह से एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ हो जाता है। तो आपका इस प्रकार का चौथा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।